80 के दशक के आखिरी सालों में चेन्नई शहर लड़कियों के लिए खौफ बन चुकी थी। आए दिन शहर से लड़कियां गायब हो रही थी। आए दिन लड़कियों के माँ बाप थाने की चक्कर काट रहे थे, इस उम्मीद पर कि अपने लापता बेटी का कोई खबर मिल जाए। लेकिन पुलिस नाकाम थी। पुलिस को लग रहा था कि शादी देने में नाकाम रहे माता पिता लड़कियों को कहीं बेच दिया होगा। पुलिस लापता लड़कियों के माता पिता की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन उनका भ्रम जल्दी ही टूटने वाला था। 90 के दशक में चेन्नई में लगातार लड़कियां गायब हो रही थी। 1987 से 88 तक 9 लड़कियां गायब हो चुकी थी। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। उसी साल दिसंबर में एक स्कूली छात्रा ने एक ऑटो रिक्शा चालक के खिलाफ छेड़छाड़ और अपहरण करने की कोशिश का केस दर्ज कराया। जब पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालक की पड़ताल की तो इस ऑटो रिक्शा चालक का नाम गौरी शंकर निकला। पुलिस ने जांच में पाया 9 से ज्यादा लड़कियों के अपहरण और हत्या में इसी गौरी शंकर का हाथ था, लेकिन उसके खिलाफ 6 लड़कियों के मर्डर के सबूत मिले थे। ऑटो शंकर भी 6 लड़कियों की हत्या और किडनैपिंग की बात कबूली थी। चेन्नई में तिरुवनमयूर की ओर जाने वाली व्यस्त सड़क पर टीडेल पार्क ट्रैफिक स्टॉप के ठीक बाद नहर के किनारे पेरियार नगर, खुली नालियां, छोटे छोटे घर, छोटी दुकानों के बीच गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर का घर था, जिसे 1995 में 6 लड़कियों की रेप और क्रूर हत्या के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। आइए जानते हैं एक मामूली ऑटो चालक गौरी शंकर कैसे और क्यों कुख्यात अपराधी ऑटो शंकर बन गया। ऑटो चालक, कुख्यात अपराधी, सीरियल किलर, प्रभावशाली दलाल, शराब का धंधा करने वाला, पति और पिता, अच्छा पड़ोसी, ऐसी और भी अलग अलग पहचान बनाती है जिन्हें पहचानना आसान नहीं। पेरियार नगर के गलियों में उसे पसंद भी किया जाता था और उसकी सम्मान भी किया जाता था। पेरियार नगर अवैध शराब और तार बनाने का अड्डा था। शंकर अपनी ऑटो से इन टूटी फूटी सड़कों से होते हुए मद्रास के गलियों में शराब ले जाता था। शंकर का औहदा और रुतबा दोनों ही बढ़ चला था। अब वो धीरे धीरे अपना एक गैंग बना चुका था। गैंग का नंबर 2 था मोहन, उसका छोटा भाई। साथ में 2 और खास था, शिवाजी और एल्डिन। इसके अलावा 5 लोग और भी थे गैंग में। इस गैंग ने मिलकर तिरुवनमयूर में राज करना शुरू किया। सभी गैर कानूनी काम जो हो रहे थे सभी इनके कारनामे थे और इनके साथ फल फूल रहे थे शंकर का सेक्स रैकेट का धंधा। साथ में मद्रास का एलबी रोड का एक लॉज में भी एक ब्रांच खुला हुआ था। लोग दबी जुबान में कहते थे कि शराब और सेक्स रैकेट का धंधा पुलिस के मदद के बिना नहीं चल सकता था। शंकर के ऊपर कई पुलिस वालों का हाथ था और पुलिस वालों का ऊपर शंकर का भी हाथ था। उसने कई टॉप पुलिस अफसर और राजनेताओं को वेश्याएं सप्लाई करना शुरू कर दी थी। यहाँ से वो पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं था और खुद को कानून से ऊपर समझने की गफलत उसके मन में पलने लगी। जब 1988 के आखिरी में 9 लड़कियां गायब होने की बात सामने आई और मामला दर्ज हुआ, पुलिस को शंकर के कारनामे के बारे में मालूमात थी, लेकिन पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश में लग गई। वो माउंट रोड पर देवी थिएटर कॉम्प्लेक्स के पास पल्स कैबरे में नियमित रूप से जाता था। यहीं पर उसने कैबरे पर डांस करने वाली ललिता को देखा और प्यार कर बैठा। बाद में ललिता उसके खौफनाक हत्याकांड का शिकार बन गई। ललिता, जिस पर शंकर का दिल आया था, वो शंकर की दोस्त सुदालाई मुथु के साथ भाग गई। शंकर ललिता को पागलों की तरह ढूंढने लगा। उनका पता चलने पर शंकर ललिता के पास पहुंचा। गुस्से में शंकर ने उन्हें वापस अड्डे पर ले आया और उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। ललिता का शव पेरियार नगर के एक फ्लॉट में दफना दिया गया और सुदालाई मुथु को जिंदा जला दिया। यही तरीका उसने 9 युवा लड़कियों के साथ भी अपनाया था, जो लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। 1988 का दिसंबर महीने में शराब के दुकान के पास से गुजरने वाली एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई और लड़की भागने में सफल हो गई और सीधा
पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस के कुछ अफसर शंकर की बढ़ती गुंडागर्दी से तंग आ चुके थे। पुलिस के कुछ अफसर अंडर कवर बन के काम करने लगे और वो शराब की दुकान के पास पहुंचते हैं तो पहली बार सामने आया एक नाम, जो नाम था ऑटो शंकर, यानी वो आदमी जिससे सभी डरते थे और जो निर्दयता की हद तक क्रूर था। पुलिस को पता चला कि आदमियों को जलाकर समंदर में फेंकना उसका पसंद था। अगली सुबह उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शंकर को तुरंत बेल भी मिल गई। उसकी पुलिस और पॉलिटिक्स में काफी कनेक्शन थी। इधर तमिलनाडु में पॉलिटिकल उथल पुथल चल रही थी और वहाँ उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हो गई। इस समय गायब हुए लड़कियों के परिवार वालों ने गवर्नर के पास अपनी बात पहुंचाई। गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर ने तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई और आरी नाम का एक ऑफिसर को खासकर इस टीम में तैनात किया गया, क्योंकि वो शंकर को पर्सनली जानता था और उसके आदतों के बारे में वाकिफ था। पुलिस ने शंकर के पूरे गैंग को अरेस्ट किया और रिमांड में लेकर भरपूर इंटरोगेशन की। गैंग के मेंबर एल्डिन सबसे पहले टूटा और सारे जुर्म के बारे में बोल पड़ा और सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया। इसके बाद पुलिस सारे सबूत के साथ शंकर को अरेस्ट किया। इस बार उसने अपनी जुल्म कबूल कर लिया। पुलिस ने पेरियार नगर से 5 लाश को बरामद किया, जिन लाश को वो दीवार में सीमेंट से चुनवा दिया था। पुलिस को एक डायरी भी मिली जिनमें तमाम पुलिस ऑफिसर्स के नाम थे और फोटो थे। शंकर के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाए थे। 2 पुलिस ऑफिसर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। हालांकि शंकर ने अपनी कबूलनामे पर जो बताया वो निराशाजनक और शर्मनाक था। उसने बताया कि जो भी लड़कियों का वो अपहरण करता था वो सब पॉलिटिशियन के लिए थी। राजनेताओं के लिए वो लड़कियों को अपहरण करता था। पॉलिटिशियंस उन लड़कियों को रेप करते थे। बाद में शंकर उन लड़कियों को मारकर समंदर में फेंक देता था। अदालत ने शंकर को मौत की सजा सुनाई। मार्सी पिटीशन खारिज होने के कुछ दिन बाद 27 अप्रैल 1995 को ऑटो शंकर यानी गौरी शंकर को फांसी पर लटका दिया गया। उन लड़कियों के बारे में सच्चाई कभी सामने नहीं आई। हालांकि शंकर ने अपनी मृत्यु के ठीक पहले कबूल किया था कि लड़कियों को कुछ शीर्ष राजनेताओं की विकृत मांग को पूरी करने के लिए अपहरण किया गया था। ये राजनेता कौन थे हम कभी नहीं जान पाएंगे। हालांकि उन दिनों एक प्रमुख राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं के नाम सामने आए थे। उसके पास अपने प्रभावशाली ग्राहक की वीडियो टेप और तस्वीरें थी। पुलिस ने सारे जब्त कर लिया और जलाकर नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये रहा खूंखार ऑटो शंकर की कहानी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।